जानते हैं निगोद एंड नरक इन जैनिज्म। तो नरक और निगोद के जीवों में क्या अंतर है? तो जैन धर्म के अनुसार ये दो योनियां सबसे डरावनी और खतरनाक मानी जाती है। पर इन दो में भी सबसे अधिक खतरनाक योनि कौन सी है, निगोद या नरक, ये आज हम जानेंगे। तो जैन धर्म में 7 नरक बताए गए हैं और निगोद यानी रूट वेजिटेबल, जमीकंद या अनंतकाय के जीव। तो अब जानते हैं नरक और निगोद में क्या अंतर है। तो नरक का उत्कृष्ट या अधिक से अधिक आयुष्य 33 सागरोपम का होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कालमान है। जबकि निगोद के जीवों का आयुष्य अनंत काल का होता है। वे तभी निगोद से बाहर आ पाते हैं जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है या एक जीव मुक्त होता है। दूसरा अंतर, नरक के जीवों के एक शरीर में एक जीव होता है, जबकि निगोद के जीवों में एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं। तीसरा अंतर, नरक के जीवों के 5 इंद्रियां होती है, जबकि निगोद के जो जीव होते हैं उनमें केवल एक इंद्रिय होती है और वो भी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है। नरक के जीवों में सम्यक दर्शन, समकित या सम्यक्त्व हो सकता है, जबकि निगोद के जीव एकांत मिथ्यात्वी और अज्ञानी होते हैं। नरक के जीव मन सहित यानी संगी होते हैं, जबकि निगोद के जीव असंगी होते हैं, उनमें मन नहीं होता। छठा अंतर, नरक के जीवों में ज्ञान और अज्ञान दोनों हो सकता है, जबकि निगोद के जीवों में सिर्फ अज्ञान ही होता है। नरक में दुख पाने वाले जीवों की मदद देवता कर सकते हैं, जबकि निगोद में मदद करने वाला कोई नहीं होता। वहाँ होने वाले दुखों को स्वयं अनुभव करना होता है। 8वां पॉइंट, नरक वाले जीव एक ही भव करते हैं, दूसरे भव में फिर से नरक में नहीं जाते हैं, जबकि निगोद के जीव एक अंतर मुहूर्त में 65,536 जन्म मरण करते हैं और लगातार अनंत भव कर सकते हैं। नरक के जीवों को जब दुख दिया जाता है तो वे रोकर, चिल्लाकर, यहाँ वहाँ कूदकर अपनी वेदना व्यक्त कर पाते हैं, जबकि निगोद के जीव अपनी वेदना व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नरक के जीव छेदन भेदन से नहीं मरते, अर्थात नरक के जीवों को जब काटा जाता है या मारा जाता है तो उनका शरीर फिर से जुड़ जाता है, क्योंकि उनका शरीर वैक्रिय होता है, इसलिए वे नहीं मरते। जबकि छेदन और भेदन से स्थूल निगोद के जीव मर जाते हैं। नरक के जीव एक दूसरे को पीड़ित कर सकते हैं, दुख दे सकते हैं, सता सकते हैं, मार सकते हैं, जबकि निगोद के जीव परस्पर एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। नरक के जीव न तो एक साथ जन्म लेते हैं, न ही एक साथ मरते हैं और न ही एक साथ श्वास लेते हैं, जबकि निगोद के जीव एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं और एक साथ श्वास लेते हैं। नरक से निकलकर मोक्ष को पाया जा सकता है, जैसे तीर्थंकर वासुदेव इत्यादि दूसरी तीसरी नरक से निकलने के बाद तीर्थंकर बनते हैं और मुक्त होते हैं, जबकि निगोद के जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। वे निगोद में ही रहते हैं अनंत अनंत काल तक। नरक से बाहर आने के लिए कोई नियम नहीं है। अपने कर्मों की सजा भोग लेने के बाद जीव नरक से बाहर आ सकता है, जबकि निगोद के जीवों के लिए ऐसा नियम नहीं है। निगोद के जीव तभी बाहर आ सकते हैं जब एक जीव सिद्ध होता है या मुक्त होता है। जब तक एक जीव सिद्ध या मुक्त नहीं होता है, तब तक निगोद के जीवों को निगोद में ही रहना पड़ता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी नरक और निगोद के अंतर से संबंधित। आज का प्रश्न है, निगोद जीवों के कितने प्रकार है, कमेंट में बताएं। और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।